बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर टू पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे क्या कोफिशिएंट क्या होता है और टर्म्स क्या होता है, इसका यूजेस है। तो पहले हम कोफिशिएंट डिस्कस कर लेते हैं और देन टर्म्स और फिर आते हैं पॉलिनोमियल्स पे। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों कोफिशिएंट। कुछ and this is terms, this one is terms। तो कोफिशिएंट में आते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं जिसके बिहाफ पे हम फर्स्ट लिखा, जैसे मैंने 2x² प्लस 5x माइनस 3। सेकेंड मैंने लिखा आपका 3x माइनस 5। 4 हमने लिख लिया 3/2 माइनस x² प्लस 5x माइनस 3। ये 3 क्वेश्चन है, इसमें हम चेक करते हैं और यहाँ मेंशन करता हूँ मैं, दिस वन इज, ये आपके हो गए क्वेश्चंस और ये आपका हो गया कोफिशिएंट। लिखेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे हम लिखेंगे टर्म्स इसके। तो आते हैं, तो बच्चों इसमें कोफिशिएंट क्या होता है बेसिकली, अगर मैंने आपको बोल, यहाँ पे पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो क्या होगा, डेट मीन्स आप x² को वहां से हटाओ, x² को यहां से हटाओ और क्या बचा यहाँ पे 2। तो 2 क्या हो जाएगा इसका, 2 जो है आपका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट किसका, x² का। यहीं पे अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 5। आगे अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ x⁵, तो बच्चों बताओ यहाँ पे क्या x⁵ यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए, नहीं है। तो उसका कोफिशिएंट क्या लिखेंगे आप, 0। जो वैल्यू वहां पे अवेलेबल नहीं है, जो भी वेरिएबल आपका कोफिशिएंट पूछा है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका 0। अब इसी में टर्म्स की बात करते हैं। तो बच्चों टर्म्स में देखना कितने टर्म्स हैं इसमें, 3 टर्म्स। फर्स्ट टर्म ये 2x² हो गया एक टर्म, एक ये हो गया और एक कांस्टेंट टर्म। तो ये एक टर्म हो गया, ये 2 टर्म्स हो गए, ये 3 हो गया, इसे हम कांस्टेंट टर्म्स भी बोलते हैं। अब यहां आते हैं, यहां पे क्या है, ओनली ये है आपका, अगर फर्स्ट चेक करें कोफिशिएंट ऑफ x, अगर इस जगह मैं लिखूं बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x², तो वो क्या है आपका 0, क्योंकि x² यहां अवेलेबल नहीं है। सेकेंड अगर इसी जगह मैं मेंशन करूं कोफिशिएंट ऑफ x, तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा 3 है, क्योंकि x को रिमूव कर दो और जो बचेगा वो कोफिशिएंट हो गया। ये 2 हो गए। नेक्स्ट अगर टर्म्स इसमें डिस्क्राइब करें तो टर्म्स क्या हो जाएगा, एक 3x हो जाएगा, एक -5 हो जाएगा। अब यहां आते हैं बच्चों, यहां पे सबसे फर्स्ट पे आते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है बच्चों यहाँ पे अवेलेबल, -3/2। अब सपोज करो बच्चों यहाँ पे ये जो 5x है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं आपको कोफिशिएंट ऑफ
5x, तो अब क्या लिखोगे आप, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू भी वहीं आ गई और 5x भी आ गया, तो बचा क्या, 1 तो अवेलेबल है ना, तो आप क्या लिख दोगे 1। और थर्ड पॉइंट हमने ले लिया, कोएफिशिएंट ऑफ एनी, डिसाइड करो क्या लिख दूं यहाँ पे मैं, कोएफिशिएंट ऑफ y। तो क्या बच्चों यहाँ पे y अवेलेबल है, नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, y अवेलेबल नहीं है तो 0। अब यहाँ पे टर्म्स लिख दो आप अलग अलग, टर्म्स क्या हो गया, 3/2x², 5x एंड -3। तो ये आपका बच्चों हो गया कोएफिशिएंट एंड टर्म्स। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं बच्चों हम पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, अब पॉलिनोमियल is in the form of an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 plus dash plus a2 x to the power 2 plus a1 x to the power 1, बट हम ये 1 मेंशन नहीं करते, प्लस a0 x to the power 0 और x to the power any number that can be power exponent 0 will be 1। कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। होता क्या है, ऐसे अगर समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल न्यूमेरिकल फॉर्म में ले लेते हैं बच्चों। तो वो क्या होता है, जैसे हमने ये लिया 5x to the power 5 minus 3x to the power 4 plus 7x3 plus 5x² plus 3x minus 5। तो यहाँ पे अगर बच्चों हम चेक करें तो देखो एक्सपोनेंट जो भी है वेरिएबल, उसकी एक्सपोनेंट देखो रिड्यूस हो रही है, 5 था, देन 4 3 2 1 एंड यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है x की, 0। तो यहाँ इस डेफिनेशन का मतलब यही है कि जो वेरिएबल होती है उसका जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग ऑर्डर में होता है, रिड्यूस होती रहती है। अगर ये n है तो यहाँ n-1 आएगा, n-2 आएगा, इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी एसेट्रा। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। On the basis of degree, on the basis of degree and on the basis of terms। तो अब ये हम क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो इसमें सबसे पहले आते हैं डिग्री के बेसिस पे। तो पहला होता है बच्चों अपना लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल having degree 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं बच्चों, जिसकी डिग्री 1 होती है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल आ जाते हैं हम। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसमें, फॉर एग्जांपल 3x + 5 - 7x एसेट्रा। तो ये क्या हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, बिकॉज इसकी डिग्री क्या है बच्चों, 1। डिग्री क्या है इसकी, 1।
नेक्स्ट आते हैं इसके बाद लीनियर के बाद हम आ जाते हैं, ये आपका लीनियर हो गया। लीनियर के बाद हम आते हैं बच्चों, लीनियर के बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल polynomial having degree 2 are called quadratic polynomial। एग्जाम्पल पे आते हैं बच्चों, एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x² - 5, 9x⁻², या माइनस भी कर सकते हो, +5 एसेट्रा। तो ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसे मार्क कर लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया आपका। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, हैविंग डिग्री 3, जिसके 3 डिग्री होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 3x³ - 27, और भी लिखना चाहो तो और लिख लेते हैं 7x³ + 2x² - 3 एसेट्रा। तो अगर ये चेक करें तो ये क्या है बच्चों, अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे लेते हैं। टर्म्स के बेसिस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है मोनोमियल। मोनोमियल पॉलिनोमियल having only one terms, having only one term। एग्जाम्पल 3x⁵। अब यहां बच्चों डिग्री से कोई लेना देना नहीं है हमारा, टर्म कितना होना चाहिए, ओनली सिंगल टर्म होना चाहिए। 5 लिख दो आप, 7x² लिख दो, एसेट्रा। ये सब क्या है आपका मोनोमियल। ये सब क्या है आपका मोनोमियल। ये कांस्टेंट बोल सकते हो, ये इसकी डिग्री 5 है लेकिन है तो मोनोमियल। क्यों, इसके टर्म्स कितने हैं, 1। नेक्स्ट आते हैं बाइनोमियल। अब जैसे कि नेम से ही पता चल गया हो, बाइनोमियल। अब बताओ इसमें कितने टर्म्स होंगे बच्चों, 2 टर्म्स। पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों 3x + 5, 3x³ - 9, 7x + 5 एसेट्रा। तो ये सारे क्या है बच्चों आपके बाइनोमियल। क्या है ये आपके बाइनोमियल। नेक्स्ट आता है बाइनोमियल के बाद आते हैं हम ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल पे बात करें तो पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स। कितने टर्म्स होते हैं बच्चों ट्राइनोमियल में, 3 टर्म्स। और इसे एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, एग्जाम्पल
और एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, 3x² माइनस 5x प्लस 9 एंड 3x³ प्लस 5x² माइनस 27 एसेट्रा। तो अगर यहाँ चेक करें तो कितने टर्म्स हो गए, ये 3 टर्म्स हो गए यहाँ पे, और इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, अगर डिग्री के बेसिस पे जाए तो मैंने यहाँ पे आपको 3 लिखवाए केवल, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 जिसकी डिग्री 1 होती है। अब डिग्री क्या होता है बच्चों, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे ही हम डिग्री बोलते हैं उस पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं डिग्री, तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर 1, एक्स की पावर कितनी है 1, अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो 1 होता है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर। फिर यहाँ आ जाओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, तो इसकी डिग्री कितनी है 2, डिग्री जब 2 है तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है। अब नेक्स्ट इसके बाद आते हैं बच्चों, एक और होता है बाई क्वाड्रेटिक, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, इसका एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल दे पाऊंगा मैं, जैसे 2x⁴ प्लस 5x² प्लस 9, और इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आते हैं एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है, हमें फैक्टराइज करने के लिए आ जाता है, इसी को कई बार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी दे देते हैं, तो सीखेंगे आगे। बट फिलहाल आप लोग ये चैप्टर का जो मैंने इंट्रोडक्शन है इसे समझिए और फिर मुझे बताइए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है इसमें तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और फिर मैं आपको बताता हूं क्या होगा उसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं पॉलिनोमियल में जीरोस कॉन्सेप्ट। तो जीरोस का मतलब क्या होता है, बेसिकली कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर सपोज करो हमने इक्वेशन लिया बच्चों ये लीनियर टाइप, तो लीनियर लिया है तो x + 5 = 0 और देन x = क्या आ जाएगा -5, ये क्या निकला है आपका, ये क्या है जीरोस है, किसका, इस इक्वेशन का, लीनियर पॉलिनोमियल का। क्यों है जीरोस, तो इस पे जरा बात करते हैं हम। जीरोस बिकॉज अगर ये वैल्यू हम रिप्लेस कर दें x की जगह तो -5 + 5 = क्या आएगा आपका 0, तो या तो आप इसे जीरोस बोलो या सॉल्यूशन बोलो या फिर हम इसे रूट्स बोल सकते हैं, तीनों का मतलब सेम है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे मॉडिफाई करके आपसे पूछ सकते हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फिर पूछ लेंगे फाइंड द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या व्हाट इज द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो जीरोस का मतलब समझ गए अब आप। तो जीरोस के बाद चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और वो कॉन्सेप्ट है अपना रिलेशन बिटवीन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले ये लिख लेते हैं फिर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, और ये होता है हमारा ax² + bx क्वाड्रेटिक के लिए। अब इसमें सबसे पहले आते हैं बच्चों, इसमें लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, ax + b ये होता है = 0। तो यहां से x की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी -b/a, ये जो आया है बच्चों ये क्या है हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। यहां हेडिंग क्या बनेगी बच्चों, इसकी हेडिंग बन जाएगी हमारी रिलेशन
between zeros and coefficient of polynomials। तो ये तो लीनियर का बन गया। सेकंड में आते हैं। सेकंड में जब हम आएंगे तो सेकंड पॉलिनोमियल अपना क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक ये होता है बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें रिलेशन अगर फाइंड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहां पे दो वैल्यू आएंगी, जितनी डिग्री होती है बच्चों उतने ही इसके जीरोस या रिलेशन फाइंड आउट होते हैं, जीरोस फाइंड आउट होते हैं। तो इस पे बात कर, जीरोस का मतलब समझिए क्या होता है, जीरोस का मतलब होता है उसका सॉल्यूशन कितने फाइंड आउट होंगे। सपोज करो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास 9th में आप लोगों ने किया होगा, इसका फैक्टर करके फिर हम वैल्यू निकालते हैं x की, कितनी निकलेगी 2। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री 2 है, तो सॉल्यूशन कितने निकलेंगे इसके 2, या फिर जीरोस कितने निकलेंगे 2 निकलेंगे। अब जरा यहां बात करते हैं, तो ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है तो यहां पे लेट कर लिया मैंने, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस। अच्छा बच्चों यहां कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्या अल्फा और बीटा कुछ नहीं है, ये दो नोटेशन ले लिए हमने। x की जो वैल्यू आएगी इसकी दो नोटेशन ले लिए, सिंबल ले लिया हमने, क्या x की एक वैल्यू अल्फा है और दूसरी वैल्यू बीटा है, ये दो इसके जीरोस हो गए। तो अब क्या करेंगे, हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे पहले, सम ऑफ जीरोस। और सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है माइनस b अपॉन a। और इसे अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो इसे क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस माइनस b अपॉन a, और इसे अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो माइनस b क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहां पे क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन, और a क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। क्या है बच्चों, ये रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये अपना हेडिंग है, ठीक है। और यहां पे अगर बच्चों लिखना चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू माइनस b क्या है बच्चों, यहां पे कांस्टेंट टर्म। देखो यहां पे कोई वेरिएबल नहीं है तो b क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ। जो आज हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि जीरोस होता क्या है। तो जीरोस क्या होता है बच्चों, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसका जो आंसर आएगा x इक्वल टू -5 आएगा। अब -5 अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें, रिप्लेस कर दें, तो बच्चों ये क्या आएगा, -5 + 5, आंसर क्या है 0। तो क्या होता है जीरो, क्या अगर कोई वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करें तो आंसर अगर 0 आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, जीरोस। जीरोस बोलते हैं, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए जीरोस सॉल्यूशन, या फिर रूट्स। इन सब का मतलब बच्चों सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता है। अब आते हैं इसमें रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल।
अब यहाँ अगर हम बच्चों बात करें तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, और लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें दैट मींस इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax + b = 0। अब जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों तो ax + b = 0, तो दैट मींस यहां से x इक्वल, अच्छा इसके कितने जीरो जाएंगे बच्चों, 1। क्यों, इसकी डिग्री 1 है, 1 आएगा क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। अगर मैं इसे अपने लैंग्वेज में लिखें तो क्या लिखेंगे, b क्या है आपका, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये आपका आ गया इसमें रिलेशन, ये लैंग्वेज में हो गया। अब आते हैं लीनियर के बाद आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बात करें तो ये क्या होता है, ax² + bx + c = 0। यहां पे बच्चों अगर बात करें तो डिग्री कितनी है, 2, तो जीरोस कितने आएंगे, 2, तो जीरोस कितने होंगे इसके, 2, और डिग्री कितनी है बच्चों इसकी, 2, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है इसलिए जीरोस भी क्या होंगे इसके पास, 2। अब इसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन। बच्चों ये बताओ इसके पास कितने जीरोस हैं, 2। दैट मींस दो लेट कर लेते हैं हम, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल। और जब 2 जीरोस हैं तो रिलेशन इसमें फाइंड करेंगे। तो रिलेशन कैसे फाइंड होता है, फर्स्ट रिलेशन फाइंड होता है बच्चों सम ऑफ जीरोस, दैट मींस अल्फा + बीटा, और ये होता है बच्चों हमारा -b/a। दैट मींस क्या होगा, -b/a का मतलब बच्चों यहाँ पे b देखो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। नेक्स्ट आते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है अपना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मींस क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों यहाँ पे, c/a। अब बच्चों यहाँ पे c का मतलब देखना क्या है, क्या इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है या नहीं है, वेरिएबल नहीं है। तो अगर वेरिएबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, अगर हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 3 हो, और दैट मींस उसके रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। ax³ + bx²
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अगर यहां पे बच्चों हम बात करें तो इसकी डिग्री कितनी है 3, तो इसके जीरोस कितने आएंगे, जीरोस आएंगे बच्चों इसके 3, और डिग्री भी कितनी है इसके पास, डिग्री है 3। अगर हम बात करें इस बार इसमें तो लेट करेंगे क्या, लेट जी अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब बच्चों अगर अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा और बीटा को आप पहले से ही जानते हैं, तो ये गामा भी एक नोटेशन है, और गामा नोटेशन है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसकी जगह x ले लो, y ले लो, z ले लो, कुछ नहीं है, 3 जीरोस आएंगे, उन तीनों का कोई नंबर डिजिट होगा, उन तीनों को हमने लेट कर लिया है, ये होगा। तो अब आगे आते हैं बच्चों जरा, आगे रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो रिलेशन पे आते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे बच्चों बी देखो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट माइनस, या नीचे लिख लेते हैं ऐसे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पे 3 जीरोस निकलेंगे, तो 3 जीरोस निकालने के लिए 3 रिलेशन भी बनेंगे, एक बन गया। दूसरा क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम। अब बच्चों इसका मतलब क्या होता है, 2 एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 एट अ टाइम, तो इसका मतलब क्या होता है, आप समझते हैं जरा। ये फर्स्ट रिलेशन हो गया आपका, ये सेकंड, तो इसका मतलब होता है बच्चों अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो हमने क्या किया, पहले इसकी मल्टीप्लाई की अल्फा बीटा, प्लस फिर इसकी मल्टीप्लाई की बीटा गामा, प्लस गामा अल्फा इसकी और इसकी लास्ट में, और इसका सम जो होता है वो क्या होता है अपना c अपॉन a। क्या होता है बच्चों, c अपॉन a, और c क्या होता है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ x, c क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, नीचे सेम आएगा बच्चों हर जगह a, दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो ये हो गया बच्चों। अब इसका थर्ड पॉइंट रह गया, थर्ड पॉइंट क्या होगा अपना, थर्ड पॉइंट है अपना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बच्चों माइनस डी अपॉन ए, और डी क्या है यहाँ पे बच्चों, डी चेक करो क्या इसके साथ कोई वेरिएबल है, नहीं, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म, तो क्या लिखोगे आप, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये यहां कंप्लीट होता है। आगे हम सीखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ, जो अपना फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अभी पीछे जो हम करके आए हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, उसके अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, फॉर्मूले सीखे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फिर क्वाड्रेटिक का क्या होता है, दो जीरोस मान लिए थे हमने अल्फा बीटा, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। फिर उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आए थे हम।
क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या किया था हमने, 3 जीरोज ले लिया, अल्फा, बीटा और गामा, फिर उसका सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 एट ए टाइम, ये वीडियो में आपको बताया गया है क्या होता है सी अपॉन ए, एंड फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए। तो ये इसके बाद अब आते हैं हम फॉर्मेशन पे, और फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल ये डिवाइड होता है 2 पार्ट में, और फर्स्ट पार्ट बनता है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और नेक्स्ट डिवाइड होता है यहां से अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे अगर हम बच्चों बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसी को अगर लैंग्वेज में लिखें बच्चों तो कैसे लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपना फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। एक बार क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन इन 2 तरीके से पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि हम बुक का उठा लेते हैं, उसमें क्या है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। क्या लिखा है 1/4 और -1। अब बच्चों यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, ये जो है आपका ये क्या है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, और ये क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हम क्या करेंगे इसमें डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे। ये क्या करोगे यहाँ पे सॉल्यूशन अगर करें तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो लिख लो सबसे पहले, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है बच्चों हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर मैं यहां बात करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ, ये जो है सम ऑफ जीरोज, इसी को क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है बच्चों, दैट मीन्स ये अल्फा बीटा कितना है -1 इक्वल टू 0। तो यहां अगर सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों इसके नीचे 4 आया, आपके माइंड में कंफ्यूजन हो, ये 4 कहां चले जाएगा 0 में, तो ये आंसर क्या आया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा इसी को अगर बच्चों मैंने इस तरीके से दे दिया क्वेश्चन में, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आ गया क्या, सेकंड इफ अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 3 आर जीरोज देन फाइंड पॉलिनोमियल। अब बच्चों यहां पे क्या ये बताओ आप लोग, क्या यहां पे आपको सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, नहीं। तो यहां पे आपको गिवन था सम और प्रोडक्ट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे सम फाइंड कर लेंगे। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 2 + 3 कितना आ गया 5। प्रोडक्ट कर लो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 2 × 3 ये कितना आ गया 6। अब करते हैं सम ऑफ जीरोज, दैट मीन्स फॉर्मूले में रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है बच्चों 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6 इक्वल टू 0। ये आपका बन गया पॉलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन ये 2 तरीके से ही आ सकते हैं, एक तो सिंपल आ सकता है क्या सम ऑफ जीरोज गिवन हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और आपसे ये पूछ लेंगे क्या फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ। दूसरा इस तरीके से पूछ सकते हैं क्या अल्फा ये है बीटा ये है और देन फाइंड करना है हमें
पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इस जगह सम गिवन नहीं है तो सम फाइंड कर लेंगे, प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे और देन करेंगे। अब आते हैं क्यूबिक पे, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें जब हम बात करेंगे बच्चों, तो फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल में तो सबसे पहले आता है हमारा फॉर्मूला, लिखते हैं हम। क्या होता है इसमें बच्चों, एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इंटू एक्स माइनस एल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, कई बच्चों को ना यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है मेनली, क्या सर यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, या यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, ये एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। याद करो, जो मैंने जीरोज लिखवाया था वहां सम ऑफ जीरोज क्या होता था, नेगेटिव माइनस बी अपॉन ए, तो इसलिए यहाँ माइनस लगाओगे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता था, पॉजिटिव सी अपॉन ए, तो यहाँ पे सी अपॉन ए दैट मीन्स पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव का साइन लगाया। अब यहाँ पे अगर बात करो बच्चों ऐसे ही, तो यहाँ पे अगर ये देखें हम एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरोज, वहां पे जाके देखो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या होगा, नेगेटिव। फिर देखो सी अपॉन ए, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, मतलब सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ पे क्या होता है, ये वैल्यू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टू एट ए टाइम, ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपने जो फॉर्मूला लर्न किया है उसी के बिहाफ पे ये पता हो जाएगा आपको क्या यहाँ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। सम ऑफ जीरोज नेगेटिव तो नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ जीरो टू एट ए टाइम पॉजिटिव तो पॉजिटिव, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, नेगेटिव तो नेगेटिव। अब इस पे एग्जांपल ले ले। अच्छा, इसे लैंग्वेज में बच्चों आप लोग खुद लिख के मुझे बताओगे, कैसे लिखोगे, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स स्क्वायर, फिर ये क्या है बच्चों, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टू एट ए टाइम इनटू एक्स, फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों, माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0, सिंपल। अब एग्जांपल ले लेते हैं एक, और एग्जांपल जो लिया है हमने बच्चों, ये मैं अपने तरफ से ले लेता हूं, क्या इफ अल्फा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू 3 एंड गामा इक्वल टू 4, देन फाइंड पॉलिनोमियल। क्या करना है आपको, पॉलिनोमियल करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों यहाँ पे, तो क्या करोगे बच्चों बताओ, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है, केवल आपको जीरोस गिवन है सिंगल सिंगल। तो सबसे पहले वो सब हम फाइंड कर लेंगे, तो करते हैं फाइंड। सबसे पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या निकल गया ये आपका -2, क्या आ गया -2 प्लस 3 प्लस 4, इसे सॉल्व करेंगे, 7 में से 2 गया, क्या आ गया बच्चों 5। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट ए टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालते हैं। तो बच्चों देखो अल्फा की वैल्यू क्या है -2, बीटा की वैल्यू क्या है 3, प्लस बीटा की वैल्यू 3, गामा की वैल्यू 4, प्लस गामा की वैल्यू 4, अल्फा की वैल्यू -2, और इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया अपना -6 प्लस 12 -8, और इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 2, आप सॉल्व करेंगे इसे, -6 प्लस -8 -14, और इसे सॉल्व करोगे -2 आ जाएगा। अब निकालते हैं अल्फा बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 3 और गामा की वैल्यू 4। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे, ये क्या आ गया अपना 4 3 जा 12, 2 जा 24 माइनस का। तो अब फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं बच्चों, ये अपना फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या है वैल्यू 5, तो 5x, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या है आपका वैल्यू प्लस, यहां पे क्या है -2 इंटू एक्स माइनस
अल्फा बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है बच्चों, माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया आपका एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस, सॉरी यहाँ स्क्वायर आएगा बच्चों, देखो तो बच्चों देखना ये क्या बना है अपना इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो ये आपका बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों अगर हम देखें तो हमने क्या सीखा है अभी, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने दो तरीके से सीखा है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, तो हमने ये केस अप्लाई किया। और जब हमें केवल जीरोस गिवन हो अल्फा और बीटा, तो हमने ये केस अप्लाई किया, उसमें सम ऑफ जीरोस निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया, देन हमने उसे सॉल्व कर लिया। अब आगे अगर हम बात करें बच्चों, तो जब हम आगे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, ये जो क्वेश्चन किया है हमने लास्ट में जाके क्या एरर है ये आपको बताना है, इसमें कुछ मिस्टेक है जो कि मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है कि अब मुझे पता चले आप लोग कितना फोकस कर रहे हैं और कितनी स्टडी कर रहे हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे आप इसमें क्या एरर है।